बधाई में गाते हैं ना, नंद घर आनंद भैयो, जय कन्हैया लाल की। उसके बाद हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। आप विचार करिए, हाथी लेने वाला कोई साधारण होगा? बधाई में हाथी लेने वाला, हाथी हर कोई पाल सकता है? बताओ, हाथी हर कोई पाल सकता है? नहीं पाल सकता। तो नंद बाबा बधाई में जो दे रहे हैं, बधाई देने वाले दिखने में नंद बाबा लग रहे हैं, पर साक्षात परमात्मा ही है। बधाई लेने वाले दिखने में गोपी या ग्वालवाल लग रहे हैं, पर बधाई लेने वाले भी साक्षात परमात्मा ही हैं। 2, 4, 10 परिवार को चलाने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर भी परिवार प्रसन्न नहीं रहता। पर एक हाथी जो पता नहीं कितने व्यक्ति का अकेले, हजारों व्यक्ति का अकेले भोजन करता है हाथी। 1000 व्यक्ति जितना भोजन करेगा, उससे अधिक भोजन एक हाथी करता है एक टाइम में, एक समय में। तो हाथी को पालने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार हाथी को बधाई में लेने वाले भी साक्षात परमात्मा ही हैं। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। सभी ग्वालवाल बधाई लेकर जा रहे हैं। नंद बाबा के हाथ में जो लगता है सोना चांदी रत्न आभूषण हीरे सब लुटाए जा रहे हैं। एक ग्वालवाल चांदी का सब बर्तन लेकर आ रहा था बधाई में। चांदी का लोटा, चांदी का गिलास, चांदी का चम्मच, चांदी की थाली रास्ते में लेकर आ रहा था। तो रास्ते में एक ग्वाला से उसकी भेंट हुई। उस ग्वाले ने कहा कि भैया देख, मैं बधाई में चांदी की थाली, चांदी का लोटा, चांदी का गिलास, चांदी का चम्मच लेकर आ रहा हूं। तो वो ग्वाला बोला, अरे दारी के, तू चांदी का बर्तन लेकर आ रहा है, उधर देख 2 नंबर गेट पर सोने के बर्तन लुटाए जा रहे हैं। सोने का गिलास, सोने का चम्मच, सोने की थाली लुटाए जा रहे हैं। देख मेरे पास सब सोने का बर्तन है। तो उस ग्वालवाल ने चांदी के सबरा बर्तन वहीं पर पटक दिए और सोने का बर्तन लूटने के लिए भागे दौड़े हुए गए। सोने का बर्तन लेकर आ ही रहे थे, उतने में क्या देखते हैं कि एक ग्वाला आया, बोला कि भैया तुझे बधाई में क्या मिला? वो ग्वाला बोला, देखो मुझे तो सोने की थाली मिली, सोने का लोटा मिला, सोने का गिलास मिला, सोने का चम्मच मिला। अरे भैया तो सोने में फंस के रह गया, ये देख मुझे हीरे की अंगूठी मिली, ये देख मुझे हीरा मिला। जैसे हीरे का नाम सुना तो ग्वालवाल ने सबरे सोने के बर्तन पटक दिए और 3 नंबर गेट पर पहुंच गए सब हीरे का सामान लूटने के लिए। बोलो प्रेम से राधे राधे। आज साक्षात माता अधिष्ठात्री माता भगवती लक्ष्मी अपने प्राण धन प्रियतमा के जन्म उत्सव में स्वयं ब्रज में प्रकट होकर रत्न आभूषण लुटाए जा रही है। आहा, आज नंद भवन की मिट्टी में भी जन्म का सुगंध है। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आवे।
उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे। भैया इसकी आवाज थोड़ा ठीक कर दी, फट रहा है ये आवाज। तो नंद भवन में सब गोपी सब ग्वाल बाल बधाई लूट रहे हैं। इधर एक ग्वाला नंद बाबा से बोला कि बाबा हमें अपने लाला का दर्शन नहीं कराएगो, तो ये अकेले अकेले कर लियो बाबा, हम तो तोए सबसे घनिष्ठ सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, हमें भी तो अपने लाला का दर्शन करा दो, हमें भी तो अपने पुत्र का दर्शन करा दो। जैसे आपके मित्र के यहाँ आपके मित्र को पुत्र हुआ हो, तो आप अपने मित्र के पुत्र के जन्म की बधाई देने जब उनके घर पर जाते हो, तो आप कहते हो ना अपने मित्र से कि भैया हमें अपने पुत्र का दर्शन करा दो। इसी प्रकार नंद बाबा के मित्र नंद बाबा से कहते हैं, तो नंद बाबा बोले अभी तक हमने ही दर्शन नहीं किया तो तुम्हें कहां से करा दें, अभी तक हमने ही दर्शन नहीं किया तो तुम्हें कहां से करा दें। तो एक ग्वाल बाल बोले भैया पहलो बार प्रथम बार जब लाला को दर्शन करने जाओ तो सुंदर श्रृंगार कर कर जानो चाहिए, सुंदर सज कर जानो चाहिए। तो एक ग्वाला ने सुंदर नंद बाबा को सुंदर स्नान कराया, स्नान कराकर हमारे ब्रज में वृंदावन में बगलबंदी पहनते हैं ब्रजवासी, ऐसा जो कुर्ता होता है उसी को बगलबंदी कहते हैं। तो नंद बाबा को ब्रजवासियों ने पीला पीला बगलबंदी पहना दिया, पीले पीले धोती पहना दिए, माथे पर पीला थोपा चंदन लगा दिया और ऊपर सुंदर से पीली पीली पगड़ी पहना दिए। और एक ग्वालवाल आए और सामने शीशा दिखाई देख बाबा कैसो लग रहे हो है। बाबा ने जैसे अपने मुखरे को दर्पण में दर्शन कियो, नंद बाबा कहते भैया आज तो तूने मोए ऐसो सजा दियो है जैसे आज मोए ब्याह होने वालो है, ऐसे तुमने सजा दिया जैसे आज मेरा विवाह होने वाला है, वैसे मैं लग रहा हूं। एक ग्वालवाल आया, दही का एक मटका लेकर नंद बाबा की खोपड़ी पर उड़ेल दिया पूरा दही। नंद बाबा कहते दारी के कितना सुंदर श्रृंगार किया था, तुमने सब श्रृंगार की दही मट्टी कर दी। तो ग्वालवाल कहते बाबा पहलो बार जब लाला को दर्शन करने जाए तो दही में स्नान कर कर जानो चाहिए, इसलिए तेरे ऊपर मैंने दही उड़ेल दी। बधाई गब रहे हैं, नंद बाबा को लाला का दर्शन हुआ है। इतने में नंद बाबा को याद आया कि अरे भैया हम जो हर वर्ष कंस को कर दिया करते हैं वो तो इस बार दिए नहीं, पर कहीं गलती से भूल गए, भूल चूक हो गया तो नंद हमारे गोकुल में उपद्रव मचाने लगेगा। तो सबसे पहले नंद बाबा दो चार ग्वाल वालों को ब्रज की सुरक्षा सौंप कर स्वयं मथुरा चले गए कंस को कर देने के लिए। कंस को कर देने के लिए यह भी करना था क्या? प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो नंद बाबा सबका ध्यान इधर हो भैया राधे। नंद बाबा कंस को कर देकर जब वापस लौटने लगे, वापस लौटे तो रास्ते में नंद बाबा की भेंट वसुदेव जी के साथ हुई। नंद बाबा का मुलाकात वसुदेव जी के साथ हुआ।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। कोई नहीं, हमारे कृष्ण का जन्म हुआ है ना, भगवान का जन्म हुआ है, भगवान के जन्म में ये सब आते रहते हैं। तो कोई नहीं, आप लोग प्रेम से बैठे और कथा का आनंद ले। दो बंधुओं, नंद बाबा कंस को कर देकर जैसे वापस लौटने लगे तो नंद बाबा की भेंट वसुदेव जी के साथ हुई। वसुदेव जी के साथ नंद बाबा का भेंट वसुदेव जी के साथ हुआ। देखिए, नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मित्र हैं। मित्र कौन होता है? मित्र किसे कहते हैं? मित्र का भावार्थ क्या है? मित्र किसे कहा जाता है? मित्र का भावार्थ बंधुओं यही होता है कि जो अपने दुख को छुपाकर अपने मित्र की प्रसन्नता में प्रसन्न होता हो, वही मित्र है। और अपने सुख को छुपाकर जो अपने मित्र के दुख में दुखी होता हो, अपने मित्र के दुख में तो उसके साथ खड़ा रहता हो, वही मित्र है। जो अपने मित्र का हर हाल में, हर परिस्थिति में मंगल चाहता हो, वही मित्र है। जो अपने मित्र के विषय में कभी अहित न सोचता हो, अपने मित्र के विषय में कभी बुरा ना चाहता हो, उसी को मित्र कहते हैं। तो नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मित्र हैं। तो नंद बाबा की मुलाकात वसुदेव जी के साथ हुई। वसुदेव जी के साथ नंद बाबा का मुलाकात हुआ। तो वसुदेव जी नंद बाबा से बोले, बाबा कोई बात नहीं, आप नहीं बताए तो कोई बात नहीं, हमें पता चल गया कि आपको वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति भई है। कोई बात नहीं, हमें नहीं बताए तो हम आपके हितैषी हैं, हम आपके मित्र हैं, हमको बुरा नहीं लगेगा। नंद बाबा बोले, भैया जब ते मोए पतो चली कि तेरे 6 पुत्र भयो, एक 6 पुत्र भयो, वाको या कंस ने या दुष्ट कंस ने मार दियो, तो मोई हिम्मत नाए परी भैया कि तोई सामने आकर एक पुत्र की सुख प्रकट करूं। मुझे हिम्मत नहीं पड़ा कि तेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, एक नष्ट हो गया, एक हवा में उड़ गया, तो हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं एक पुत्र की प्रसन्नता तेरे सामने प्रकट करूं। यही होती है मित्रता। मित्र ये वो नहीं होता जो सुख के समय में अपने मित्र के साथ खड़ा हो। मित्र तो वो होता है तो हर परिस्थिति में, हर समय में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर समय में अपने मित्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसी को मित्र कहते हैं। उसी को मित्र कहते हैं। मित्र अर्थात सदा अपने मित्र का मंगल चाहने वाला, तो सदा अपने मित्र का मंगल चाहता है, उसी को मित्र कहते हैं। ऐसे मित्र हैं नंद बाबा और वसुदेव जी। तो एक दूसरे के सुख और दुख को छुपाकर एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बन रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा, भैया मैं ज्योतिष को बड़ो भारी विद्वान हूं, मेरी ज्योतिषी विद्या बता रही है कि तेरे ब्रज में उत्पात आवे वाली है, तेरे गोकुल में संकट आने वाली है, भाग कर दौड़ कर जा, अपने गोकुल की रक्षा कर। नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि मेरे गोकुल में उत्पात आने वाली है, संकट आने वाली है, वैसे नंद बाबा मथुरा से तुरंत निकले। और विचार करने लगे कि वसुदेव ने जीवन में कभी मिथ्या नहीं बोली, कभी झूठ नहीं बोला। यदि वाह ने शंका जताई है, अवश्य ही गोकुल में उत्पात आने वाली है।
अवश्य ही आने वाला है। भगवान का नाम जपते हुए नंद बाबा श्री नारायण 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 जपते जपते जा रहे हैं। इतने में कंस ने एक मीटिंग बुलाया। मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया कि एक 6 महीने के अंतराल जितने बालक ने जन्म लिया है सबको समाप्त कर दो, सबको मार दो। उसमें से एक राक्षसी उठकर खड़ी हो गई, बोले महाराज ये अवसर हमको दिया जाए। बोले तुम कौन हो? बोले मेरा नाम पूतना है। मेरा स्वभाव ही है कि मैं बच्चों को मारकर खा जाती हूं। पूतना बाल घातनी, मैं बच्चों को मारकर खा जाती हूं, मुझे ये अवसर दिया जाए। तो पूतना आज मथुरा से गोकुल जा रही है। पूतना ने सुंदर वेश बनाया है, नाटकीय वेश। अपने रूप को बदलने में बड़ी चतुर है पूतना। अपने रूप को बदल लिया, ऐसे श्रृंगार किया जैसे मानो कि ब्रज में साक्षात अधिष्ठात्री माता भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। भैया आप लोगों से निवेदन है, देख लीजिए, आप लोगों से निवेदन, मेरी दृष्टि सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। आप लोग यहाँ बैठिए, आपकी कथा सुनने में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, फिर भी बैठो, फिर भी बैठो। आप गंगा में डुबकी लगाओगे, चाहे आपको पता हो ये गंगा जल है, चाहे ना पता हो, गंगा का काम है जीव को मुक्त करना, जीव के पाप को धोना तो धोएगी ही। इस पंडाल में बैठ गए, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तन से ही बैठे हो तो कथा का काम है मंगल करना, तो आपका मंगल ही करेगा। इसलिए आप यहाँ पर बड़े भाव से बड़े प्रेम से बैठो, क्योंकि आप बातें करोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, फिर मैं कथा नहीं बोल पाऊंगा। आपको देखकर मेरे मुंह से कथा निकल रहा है, मेरे पास कोई पोथी पतरा नहीं है जिसमें देखकर मैं बोलूंगा। आपको देखकर मैं कथा बोलता हूँ, इसलिए निवेदन है भैया हाथ जोड़ आप लोग हंसे बोले नहीं, प्रेम से कथा सुने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूतना आज साक्षात माता अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही है। पूतना ने कैसे श्रृंगार किया, जरा श्रृंगार का दर्शन करिए, पूतना कैसी लग रही है। पूतना की श्रृंगार का दर्शन करिए, पूतना कैसे लग रही है। आहा, भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, जैसे लग रही है कि पूतना ने आकाश के मेघ मंडलों के बादलों को, काले काले बादलों को उसने अपने आंखों में काजल के रूप में लगा लिया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेघमंडलों के तारों को पूतना ने अपने माथे में बिंदी के रूप में विद्यमान कर लिया हो। ऐसा लगता है कि चंद्रमा के लालिमा को पूतना ने अपने तन पर विद्यमान कर लिया हो। इतनी तेजोमयी पूतना का रूप लग रहा है। नंद हवन में बधाई गब रहे हैं। पूतना भेष बदलकर नंद हवन में प्रविष्ट हुई, प्रवेश की। आहा, सबसे पहले माता यशोदा के पास गई कि मैया बधाई हो। माता यशोदा ने देखा ये कौन है, आज से पहले तो हमने इसे कभी नहीं देखा, ये कहां से आई है, ये कहां से आई है। तो पूतना कहती बहन हमें पहचानी नहीं, अरे मैं तुम्हारे दूर के फूफा के चाचा के दूर के रिश्तेदार से आई हूं, नहीं पहचानी। माता यशोदा सबको यश देने वाली माता यशोदा विचार करने लगी, अभी यदि ज्यादा पूछताछ करने लगूंगी ना तो बेचारी बुरा मान जाएगी, इसलिए आई है बधाई देने, तो प्रेम से बधाई दे दे, फिर बधाई देकर चली जाएगी, बाद में पूछताछ कर लूंगी। बोले बहन देख अभी अभी लाला पालने में सोयो है,
प्रेम से भाव से जइयो, उठइयो नहीं, बड़े मुश्किल से सोयो है। पूतना गई, पूतना को जैसे भगवान देखे तो भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने अपना नेत्र क्यों बंद किया? संत शंका का समाधान करते हैं। भगवान अपना नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान अपना नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं। पूतना अपने स्तनों में विष भर कर लाई है, भोले बाबा को याद कर रहे हैं। मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, इस जहर पीने का काम तो हमारे भोले बाबा का है, इसलिए भोले बाबा को याद करने लगे। एक संत समाधान करते हैं कि भगवान ने इसलिए अपना नेत्र बंद किया, भगवान सोचे मैं तो ब्रज में आया हूँ गोपियों के यहाँ, माता मैया के यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए, पर माखन मिश्री खिलाने से पहले मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने के लिए। इस सब का चिंतन भगवान करने लगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। इतने में ही पूतना सबको देखते देखते नजर इधर उधर, गोविंद को इधर उधर नजर करते, राधे इधर उधर नजर करते, सबको देखते, पूतना हठात गोविंद को लेकर आकाश में उड़ गई, मेघमंडलों में उड़ गई, मेघमंडलों में उड़ गई। सबसे पहले पूतना के स्तनों में जो दुग्ध भरा हुआ था, के स्तनों में जो दुग्ध भरा हुआ था, दूध था, उस स्तनों का गोविंद ने पान किया। पहले दूध का पान किया, राधे राधे, पहले दूध का पान किया, दूध। उसके बाद भगवान पूतना के स्तनों में जो विष भरा हुआ था, उस जहर का पान किए। उसके बाद भगवान प्राणों का पान करने लगे। पूतना के राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, समरिया मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी घनश्याम मेरो है, गोविंद मेरो है, समरिया मेरो है, गोविंद मेरो है, समरिया मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी घनश्याम मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे। राधे। तो भगवान को पूतना लेकर मेघमंडलों में आकाश में लेकर चली गई। आहा, भगवान सबसे पहले पूतना के स्तनों में जो दुग्ध भरा हुआ था, भगवान ने उसका पान किया। उसके बाद भगवान गोविंद पूतना के स्तनों में जो जहर भरा हुआ था, उस जहर को पिए। जहर पीने के बाद भगवान पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। भगवान जैसे पूतना के प्राणों का हरण किए तो पूतना की मर्मस्थली में पीड़ा होने लगा,
दर्द होने लगा। पूतना जोर से चित्कार करके रोने लगी, हे गोविंद, हे लाला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान बोले कि मौसी जी, ये लाला तो पहले किसी को पकड़ता नहीं है, पर यदि एक बार पकड़ लिया तो फिर कभी छोड़ता नहीं है। पूतना के प्राणों का पान किए तो पूतना का इतना भयावह शरीर था कि धम्म से ब्रज के भूमि पर गिरा। जैसे गिरा तो 2, 4, 5 कोष तक जितने वृक्ष, जितने पेड़ थे, सब टूटकर नीचे गिर पड़े। धम्म की आवाज जैसे ब्रजवासियों ने सुना, माता यशोदा ने सुना, वैसे सबसे पहले मैया पालने के पास गई। पालने के पास जाकर देखती है तो मेरा कन्हैया तो है ही नहीं। तो जहां से धम्म की आवाज आया था वहां पहुंची तो देखती हैं कि पूतना के विशाल काया शरीर के ऊपर कन्हैया बैठकर ताता थैया करके चल रहे हैं। आहा, क्या दर्शन है। ताता थैया करके कन्हैया घुटने के बल चल रहे हैं। मां गई, मैया जाकर तुरंत अपने कन्हैया को पकड़कर स्तनपान कराने लगी। गोविंद ने जैसे मां यशोदा का स्तनपान किया, तब जाकर माता यशोदा के प्राण में प्राण आया। मेरा लाला सुरक्षित है। पर ये राक्षसी आई कहां से? आई तो आई, मेरा ही लाला मिला उसे ले जाने के लिए। कि कौन है, कहां से आई, किसने भेजा इसको, किसने भेजा इसको? एक ग्वाल वाल बोले, मैया ऐसा लग रहा है कि ये लाला को लेकर भाग रही होगी, और जैसे भागी होगी वैसे इसका खोपड़ी किसी पेड़ में टकराया होगा, ऐसे धम्म से गिर पड़ी होगी, मर गई होगी अपने आप। एक ग्वाल वाला बोले, कार्यदारी, ये यदि खोपड़ी इसमें लगने से गिरी होती तो ये मुख के बल गिरी होती, ये तो पीठ के बल गिरी पड़ी है। एक ग्वाल वाले बोले कि ये जा रही होगी लाला को लेकर, कोई बैलगाड़ी आया होगा और आगे से ठोकर मार दिया गया, तो ये पीठ के बल गिर गई होगी। बोले, अच्छा, पीठ के बल गिरती, इसका दांत कैसे टूटता? उसका तो पूरा दांत टूटकर नीचे गिरा हुआ है। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा आए तो क्या देखते हैं कि पूरा ब्रज प्रदेश पूतना के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं। बोले, क्या हुआ? अरे बाबा, तुम तो चले गए, तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं एक भयावह विकराल राक्षसी आई और लाला को लेकर भागी हो। तो भगवान की कृपा कि आई अपने आप और मर भी गई अपने आप। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि आई अपने आप और मर भी गई अपने आप। भगवान की लीला भगवान ही जाने। पर मरी तो मरी, इसने मथुरा और गोकुल का पूरा रास्ता जाम कर दिया। इसके गिरने से इतने वृक्ष टूट कर गिरे कि मथुरा और गोकुल का पूरा रास्ता बंद हो गया। अब हम लोग मथुरा कैसे जाएंगे? बोले, कोई बात नहीं, एक काम करो, इसके विशाल काया शरीर को टुकड़ा करो और पेड़ को काटकर इसके शरीर के सब टुकड़े को पेड़ के ऊपर डाल दो और अग्नि लगा दो, जला दो इसको। जैसे पेड़ को काट कर उसके ऊपर पूतना को रखकर जैसे अग्नि लगाए, ऐसे पूतना का शरीर जलने लगा। तो जलने के बाद पूतना के तन से ऐसा दिव्य सुगंध प्रकट हुआ, इससे पूरा ब्रज प्रदेश सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से प्रश्न करते हैं कि सरकार, इसके शरीर से ये सुगंध क्यों आ रहा है? ये तो पापनी है ना, ये तो भगवान को जहर पिलाने, विष पिलाने आई थी, फिर इसके शरीर से ये सुगंध क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है सुगंध? भगवान सुखदेव बोले कि राजन, जिनके स्तनों में गोविंद का मुख लगा हुआ हो, उसके शरीर से क्या दुर्गंध आ सकता है? उसके स्तनों में भगवान का मुख लगा हुआ हो। भगवान ने पूतना के स्तनों का पान किया
स्तनपान किया तो भगवान का मुख लगा पूतना के स्तनों में, तो पूतना का उद्धार होना ही होना था। इतने दया निधान है हमारे सरकार, हमारे कन्हैया इतने कृपालु हैं। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान जब कृपा करते हैं ना, तब ये नहीं देखते ये किस जात का है। भगवान को जब कृपा करना होता है तो ये नहीं देखते ये कौन से पद पर बैठा हुआ है। यदि जात देखते तो विदुर की क्या जात थी, यदि पद देखते तो केवट का क्या पद था। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृजितां ततुल्यम् कंबा दयालुं शरणं ब्रजेमा। अहो बकीयम, पूतना कौन है? पूतना बकासुर की बहन है। देखिए भगवान कब किस पर कैसी कृपा कर दे नहीं पता। हम सब यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, हमारी नजर भगवान पर हो या ना हो, पर भगवान की नजर हम सब पर है। हम आपको क्यों कहते हैं कि आप सावधान होकर बैठो? इसलिए बैठो, आप वृंदावन गए हैं। कौन कौन गया वृंदावन? आप लोग गए हैं वृंदावन तो हमारे बांके बिहारी का दर्शन किए होंगे, किए होंगे। हमारे बांके बिहारी का दर्शन करने आप जब गए होंगे तो हर मिनट पर, हर 30 सेकंड पर पर्दा लगा दिया जाता है, सच्ची है ना? तो पुजारियों से किसी ने पूछा कि आप पर्दा बार बार क्यों लगाते हो? पुजारी उत्तर दिए, जवाब दिए कि हमारे बिहारी जी हर किसी से नजर मिला लेते हैं, और ऐसे नजर मिलाते हैं, उनकी नजरों में ऐसे खो जाते हैं कि उनकी नजरों में नजर मिलाते मिलाते उसके पीछे पीछे उसके घर तक चल देते हैं, कि घर तक चल देते हैं। इसलिए बार बार एक आध घटना ऐसा घटित हो भी गया, इसलिए बार बार पर्दा लगा दिया जाता है। इसलिए आप यहां बैठो तो सावधानी से, पता नहीं हमारे बिहारी जी की नजर किसके ऊपर पड़ जाए। तो पूतना बाल घातिनी, भगवान की कृपा न जाति देखता है कि कौन सी जाति का है, भगवान की कृपा न पद देखता है कि कौन से पद पर बैठा हुआ है, भगवान की कृपा न कुल देखता है कौन से कुल का है, भगवान की कृपा न ज्ञान देखता है कि कितनी ज्ञानी है, भगवान की कृपा न रूप देखता है कि कितना सुंदर है, भगवान की कृपा तो केवल स्वरूप देखता है कि ये कितना सरल है, ये कितना सरल है। जो झुकना जानता हो, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो पेड़ झुका हुआ रहता है, जो पेड़ अकड़ कर खड़े होते हैं उस पेड़ का कोई महत्व नहीं होता बंधुओं। इसलिए जो अभिमान मुक्त प्राणी है, अभिमान मुक्त जो जीव है, जो मनुष्य है, जो मानव है, वो भगवान की कृपा के योग्य है। आप अभिमान करोगे तो बताओ, रावण से ज्यादा पावर किसी के पास होगा? रावण से ज्यादा पावर किसी के पास होगा? किसी के पास नहीं।
रावण के घर में देवता इंद्र वरुण अग्नि आदि आकर चाकरी करते थे। आपने पूर्व में सुना ब्रह्मा आदि देवता आकर वेद का पाठ सुनाते थे, पर सब था उनके जीवन में, पर अभिमान ने सब समाप्त कर दिया। अभिमान ने सब समाप्त कर दिया, इसलिए अभिमान कभी नहीं करना। तो पूतना बाल घातिनी, कुल भी अच्छा नहीं है पूतना का, राक्षस कुल से आती है, नाम भी अच्छा नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है, बच्चों को मारकर खा जाती है। फिर भी भगवान बोले कोई बात नहीं, चाहे कुल अच्छा ना हो, चाहे नाम अच्छा ना हो, चाहे काम अच्छा ना हो, पर इसने काम तो मेरी माता यशोदा वाला किया है। मेरी माँ भी मुझे मेरी माँ भी मुझे स्तनपान कराती है, इसने भी मुझे अपना स्तनपान कराया है। यह तो अलग बात है, जिसके पास जो रहेगा वही तो भगवान को प्रदान करेगा। मेरी माता यशोदा के पास दुग्ध है तो दुग्ध पिलाती है, पूतना के पास जहर था तो उसने जहर पिलाया। तो भगवान पूतना को वो गति प्रदान कर दिए जो गति लीला के बाद माता यशोदा को देने वाले हैं, मैया यशोदा को देने वाले हैं। इसलिए भगवान कब किसके ऊपर किस प्रकार से कृपा कर दे कोई भरोसा नहीं, इसलिए सावधान होकर बैठो। ये अनुभव करें हम कि भगवान सदा हमारे साथ हैं, भगवान सदा हमारे साथ हैं, हम भगवान के सदा साथ हैं। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। ताली की सेवा करते सभी लोग। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। मीठी मीठी ताली की सेवा करते सभी लोग। जय हो। हरि बोल। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। हमारे साथ आप लोग भी कहिएगा, हमारे साथ आप लोग भी बोलिएगा। ये हमारा भाव नहीं है, ये हम सबका भाव है भगवान के लिए। हमें सदा भगवान के साथ ही रहना, इसलिए गाओ। चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम 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 चंदन बनो मैं पानी बनूं। हे प्रभु, हे सरकार, आप चंदन बन गए, हम पानी बन गए, फिर मुलाकात कहाँ होगा, मिलना कहाँ होगा? भगवान कहते हैं माथे पे मिलेंगे ओ मोहना, माथे पे मिलेंगे ओ मोहना,
में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में। रहेंगे वो मोहना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बड़े भाव से जय हो। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। सरकार आप पुष्प बन गए, मैं धागा बन गया, फिर कहाँ मिलना होगा, कहाँ मुलाकात होगा? माला में मिलेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बड़े भाव से तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, 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 फिर तुम कहा वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। फिर मुलाकात कहाँ होगा, फिर मिलना कहाँ होगा? आप वक्ता बन गए, मैं श्रोता बन गया, फिर प्रभु मिलेंगे कहाँ? कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना वो सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना ओ ताली की सेवा सोहना। करते हुए ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर, तेरे संग में, तेरे संग में
तबला के साथ आपको ताली बजाना है। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोलो श्याम सुंदर सरकार की हरि बोल। जय हो। हरि बोल। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़े जोर से सांवरे सरकार की जय 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 श्री श्री राम। राधे श्याम। भगवान ने पूतना के ऊपर कृपा की है, पूतना के ऊपर कृपा किए। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए। एक दिन भगवान को माता यशोदा ने सुंदर से श्रृंगार कर दिया। आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया, सुंदर से मोर मुकुट पहना दिया, सुंदर से पीला वस्त्र धारण करवा दिया और हाथ में बांसुरी दे दिया। छोटे से कन्हैया सुंदर से पोशाक में, सुंदर से मुकुट में बड़े प्रिय लग रहे हैं। और वही छोटे से कन्हैया ताता थैया करके आज ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। माता यशोदा कन्हैया को अपने गोद में ली। गोद में लेते ही कन्हैया कहते हैं मैया। कन्हैया का मुख से निकला मैया। माता यशोदा ने सुना कि आज मेरो लाला ने मुझे मैया कहकर बुलायो है। लाला फिर से बोलियो मैया। पहले बार जब बालक अपनी जननी को, अपनी माँ को माँ कहकर बुलाता है तो माँ के हृदय में बड़ा सुंदर हर्ष का जन्म होता है, आनंद का जन्म होता है। माता यशोदा का हृदय हर्षित हो गया। माता यशोदा कहती है अरे सुनते हो, देखो देखो आज मेरो लाला ने मुझे मैया कहकर बुलायो है, मैया कहकर बुलाए हुए। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। गोविंद आज अपनी मैया को मैया कहकर बुलाए हैं। भगवान थोड़े और बड़े हुए। यदूना महमाचार्य, यदूना महमाचार्य। एक दिन वसुदेव जी को याद आया कि मेरा पुत्र आज 1 वर्ष का हो गया है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का हो गया है। कन्हैया कितने वर्ष के हो गए? आज 1 वर्ष के हो गए।
वसुदेव जी को याद आया कि मेरे कन्हैया का अभी तक लगता है नामकरण नहीं हुआ है। नामकरण नहीं हुआ तो वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे हैं। गर्गाचार्य जी के चरणों में निवेदन किए हैं कि महाराज आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब पता है, आप तो सब जानते हो। मेरा पुत्र गोकुल में है, आप कृपा करो और जाओ ना, उनका नामकरण नाम रखकर आ जाओ, नामकरण करके आ जाओ। गर्गाचार्य जी मथुरा से निकले गोकुल की ओर। गोकुल की ओर गए, जाते जाते संध्या का समय हो गया। संध्या का समय हुआ, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा तो नंद बाबा साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं। नंद बाबा ब्राह्मण के अनन्य भक्त हैं। ब्राह्मणों से नंद बाबा बहुत अधिक प्रेम करते हैं। शास्त्र वेद पुराण हमको यही सिखाते हैं कि संतों का सम्मान करो, अपने बड़ों का सम्मान करो। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का पूजन किया। पूजन करके हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, ये एक हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। जब हमारे घर में कोई अतिथि का आगमन होता था, अतिथि कौन है? अतिथि अर्थात जो बिना तिथि के आ जाए, जो बिना समय के आ जाए, जो बिना बताए आ जाए, जिनके आने का कोई समय निर्धारित नहीं है, जिनके आने का कोई तिथि निर्धारित नहीं है, जिनके आने का कोई मुहूर्त निर्धारित नहीं है, वो जब आते हैं तो उन्हें अतिथि कहा जाता है। अतिथि देवो भव। अतिथि साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। अतिथि का सत्कार करना यानी भगवान का सत्कार करना। ऐसे अतिथि का जो बिना बुलाए आ जाए, बिना तिथि के आ जाए, बिना तारीख के आ जाए, बिना दिन के आ जाए, बिना मुहूर्त के आ जाए, वो है अतिथि। पर जो बताकर आए, जो तारीख बताकर आए कि मैं फलाने तारीख को आने वाला हूं, उसे अतिथि नहीं कहते हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना परंपरा है। जब कोई अतिथि का आगमन होता था घर में, तो हमारे बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत बड़े हर्ष के साथ करते थे, बड़े प्रसन्नता के साथ, प्रसन्न होकर, हर्षित होकर करते थे। इसका मंतव्य यही है कि हमें हर समय हमें मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। भगवान के सामने मुस्कुराते हुए बैठो, भगवान का नाम मुस्कुराते हुए लो, भगवान की कथा मुस्कुराते हुए सुनो। सदा एक यही चीज है जो कभी नहीं बदलती। यदि आप एक आदत बना लो अपने जीवन में केवल मुस्कुराने का, हंसने का, गुस्सा भी आए तो मुस्कुराने लगो, हंसने लगो, गुस्सा अपने आप चला जाएगा। अब क्रोध जो आता है तो सबसे ज्यादा व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान करता है, दूसरे का नुकसान नहीं करता। बोलो राधे राधे। दूसरे का नुकसान नहीं करता है। तो गर्गाचार्य जी आए, स्वागत किया आनंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का। गर्गाचार्य जी से कुशल क्षेम पूछा, सब बढ़िया। अब नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी को कि सरकार आ ही गए हैं तो अच्छी बात है, लगे हाथ, ये वृद्धावस्था में मुझे 2 पुत्र की प्राप्ति भई है, उसका थोड़ा जन्म राशि देख दीजिए, भविष्य बता दीजिए, भविष्य बता दीजिए, जन्म राशि बता दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहते अपने पुत्र का नाम बताओ। तो नंद बाबा बोले भैया नाम तो पता ही नहीं, नाम तो अभी तक हमने रखा ही नहीं। अरे जाओ, 1 वर्ष का लाला हो गया, अभी तक नाम नहीं रखा। बोले नहीं महाराज, होश ही नहीं रहा कि नाम भी रखना है। आप आ गए हो तो आप अपने मुखों से ही नामकरण कर दो, आपकी शुभ हाथों से ही नामकरण हो जाए, ये मंगल का संकेत है। उच्च कोटि के विद्वानों के हाथों से यदि हमारे पुत्र का नामकरण हो जाए, ये मंगल की बात है।
अच्छी बात है। गर्गाचार्य जी सावधान करते हैं नंद बाबा को कि नंद बाबा देखिए, मैं कंस का पुरोहित हूं, मैं कंस का पंडित हूं। यदि कंस को पता चला कि मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण कर रहा हूं तो कंस तुम्हारे गोकुल को सही सलामत नहीं रहने देगा, तुम्हारे सुंदर से गोकुल को उजाड़ कर रख देगा। नंद बाबा बोले कि भैया, कंस को बताने कौन जाएगा? आप तो जाओगे नहीं, मैं बताने वाला हूं नहीं, तो कंस को पता कैसे चलेगा? आप तो प्रेम से मेरे दोनों लाला को नामकरण कर दो। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी को बोले आप जाओ गौशाला में जाकर विश्राम स्थान बता दिए, ये यहाँ पे आप विश्राम करो। गर्गाचार्य जी बोले मैं स्वयं ही भोजन बनाता हूँ। बोले कोई बात नहीं, मैं सब बर्तन दे देता हूँ आपको, अन्न आदि का सहयोग कर देता हूँ, आप स्वयं से ही भोजन बनाओ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नंद बाबा ने सब सामग्री उपलब्ध करवा दिया। अब गर्गाचार्य जी सुंदर भोजन बनाने लगे। भोजन में क्या बना रहे हैं? अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम गलितम मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम। मीठा मीठा खीर बना रहे हैं गर्गाचार्य जी। अधरम मधुरम, मधुर मधुर खीर बना रहे हैं, मधुर मधुर खीर बना रहे हैं। खीर बनकर तैयार हो गया। देखिए कितनी सुंदर लीला है भगवान की। खीर बन गया। गोविंद भगवान बगल के कमरे में बैठे हुए हैं, तो खिड़की से झांक रहे हैं। सुंदर सी खीर बना तो खीर का सुगंध गोविंद की नासिकाओं तक पहुंचा, नाकों तक पहुंचा। भगवान कहीं लगता है सुंदर सा खीर बन रहा है। अब गर्गाचार्य जी खीर निकाले कटोरी में, कटोरी में खीर निकालकर शालिग्राम जी के पास रखे और शालिग्राम जी के पास रखकर घंटी बजाया और नेत्र बंद किए कि अब भगवान पाएंगे। अब गर्गाचार्य जी का नेत्र बंद है। गोविंद ताता 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 थैया करके आए, सबरा खीर को एक बार में ही जय सिया राम कर दिए। एक बार में गोविंद ने सबरा खीर पी लिया। अब गर्गाचार्य जी जैसे आंख खोले तो देखते हैं कि शालिग्राम भगवान तो है ही नहीं। शालिग्राम भगवान के पास जो खीर रखा हुआ था, तो सबरा खीर तो ये लाला के मुख पे लगा हुआ है। अरे यशोदा सुनती हो? बोले हाँ बाबा, क्या हुआ? बोले देखो देखो तुम्हारे लाला को, मैंने अपने भगवान के लिए खीर बनाया और सबरा खीर ये खा गया। मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, मैं जा रहा हूं। बोले बाबा बाबा गलती हो जाता है, अब दोबारा बिल्कुल नहीं करेगा, अब बिल्कुल ही नहीं करेगा। अब कन्हैया को पकड़ कर ले गए और एक कमरे में कन्हैया को बंद कर दिया। इस बार पुनः गर्गाचार्य जी खीर बनाए, खीर बनाकर शालिग्राम जी के पास रखा। शालिग्राम जी के पास रखकर घंटी बजाई, नाभ्यासीदंतरिक्षगुं, घंटी बजाकर नेत्र बंद किया। नेत्र बंद करके भाव किए कि भगवान भोग पा रहे हैं। जैसे घंटी बजाए वैसी खीर का सुगंध गोविंद के नासिकाओं तक पहुंचा। गोविंद पुनः पता नहीं आनंद के साथ
ठुमकते हुए ताता थैया करते 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 आए, उस कटोरी को लिए और जय सिया राम फिर दोबारा खटक लिए। जैसे गर्गाचार्य जी का नेत्र खुला, देखते हैं कि फिर भी खीर नहीं है। अरे तो दोबारा खीर पा लिया, खा लिया। अरे सुनती हो मैया, देखो देखो तुम्हारे लाला ने दोबारा खीर खा लिया है। भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही भगवान बलराम जी रोहिणी मैया के पुत्र और यशोदा मैया के पुत्र का नामकरण गर्गाचार्य जी कर रहे हैं। माता यशोदा ने विचार किया कि बहन देख, आजकल समाज में बहुत नकली महात्मा घूम रहे हैं, तो वेश से तो महात्मा है पर आचरण से महात्मा नहीं है। एक काम कर, मेरे लाला को तू ले ले, तेरे लाला को मैं ले लेती हूँ। यदि ये पक्को महात्मा हैगो तो एक नजर में पहचान जाएगो, यदि ये खरिया पलटन हैगो तो ये ना पहचान पाएगो। फिर रोहिणी मैया के गोद में यशोदा नंदन, यशोदा मैया के गोद में रोहिणी नंदन बैठ गए और गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे। गर्गाचार्य जी देखकर एक दृष्टि में पहचान गए, ओहो ये कैसी लीला है। यशोदा के गोद में रोहिणी नंदन, रोहिणी के गोद में यशोदा नंदन। अच्छा, ये मैया सब मेरा परीक्षा ले रही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये मैया सब मेरा परीक्षा ले रही है। तो भगवान सबसे पहले रोहिणी मैया के पुत्र का नामकरण किए। मैया यशोदा, ये जो तुम्हारे गोद में बैठे हुए हैं, ये रोहिणी के लाला हैं। या को नाम पहलो बल रखते हैं। पहला नाम क्या है? रोहिणी मैया के पुत्र का बल। दूसरा नाम राम, तीसरा नाम हलधर। बल अलग नाम है, राम अलग नाम है। हम लोग दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है बलराम, पर ये नाम अलग अलग है। बल अलग है क्योंकि ये बलिष्ठ हैं, बलवान हैं, इसलिए। और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? बलराम। दूसरा नाम रखे शंकरशन। ये तो रोहिणी मैया के पुत्र का नामकरण हो गया। अब यशोदा मैया बोली मेरे लाला को नामकरण करो बाबा। तो भगवान का नामकरण किया गया। जैसे भगवान का दर्शन किए गर्गाचार्य जी, वैसे गर्गाचार्य जी की आनंद की समाधि लग गई। बोलो प्रेम से राधे राधे। गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई आनंद की। कुछ देर तक ना कुछ बोले, ना कुछ हिले न डुले, कुछ ना करे, कुछ देर तक कुछ बोले ही ना। तो यशोदा मैया थोड़ा हिलाई गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी उठे, बोले कि या को नाम तो अनेक है। बहुनी संति नामानि रूपानि च शुतश्यते, गुण कर्माणि रूपानि तान्यहं वेदनु जना। जैसे जैसे ये इनके गुण होंगे, उन गुण के अनुसार इनका नाम रखा जाएगा। इनके तो अनेक नाम हैं। बहूनि संति नामानि रूपानि च शुतश्यते, अनेक नाम हैं इनके। माता यशोदा बोली बाबा अनेक नाम से कोई मतलब नहीं, मेरो लाला को तो एक अच्छो सो चोखो सो नाम रख दो। फिर गर्गाचार्य जी भगवान का नाम क्या रखते हैं? कृष्ण। क्या नाम रखते हैं? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ करशति इति कृष्णः। करशति इति कृष्णः, जो अपने भक्त के हृदय को अपनी ओर हठात खींच ले, उसका नाम है कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान थोड़े से और बड़े हुए तो भगवान ने विचार किया अब गोपियों के मनोरथों को पूर्ण किया जाए। तो भगवान सब गोपियों के घर में जा जाकर माखन चोरी करने लगे।
सब गोपियां रोज माता यशोदा के पास शिकायत लेकर आती है। प्रेम से बोली राधे राधे। शिकायत लेकर आती है कि देख भैया तेरो लाला रोज जाए और मेरी माखन की चोरी करके खा जाए। एक माता यशोदा बोली अरे बहन माखन भी कोई चुरावे की चीज है। यदि मेरो लाला जाए तो एक काम कर, तू माखन सामने परोस कर रख दे, मेरो लाला प्रेम ते खा जाएगो, प्रेम ते पा जाएगो। सामने परोस कर रख दे, सामने परोस कर रख दे। तो माता यशोदा की बात को सुनकर गोपी कहती अरे मैया हमने खूब कर कर देख लियो। हमने एक दिन सामने परोस कर रखा, जैसे हमने सामने परोस कर माखन रखा कि कन्हैया आएंगे और माखन खाएंगे, तो कन्हैया हमसे कहा कहते हो पता है, कन्हैया ने हमसे कहा अरे गोपी तो हमें भुक्खर समझ रखी है, मुझे भिखारी समझ रखी है क्या? मेरे भवन में माखन मिश्री की कोई कमी है कि मैं तेरे घर पर आकर माखन चुरा चुरा कर खाऊंगा, माखन खाऊंगा? गोपी बोली फिर क्यों चुराता है माखन? बड़ो बाप को बेटो है तो मत चुराया कर माखन। तो भगवान बोले गोपी चोरी के माल में स्वाद ही अलग आ गया, चोरी के माल में स्वाद ही अलग आता है, इसलिए चुरा कर खाता। एक गोपी बोली गोपी मेरी भैया मेरी सुन, मेरे घर में तो ना माखन है ना मिश्री है ना गैया है, कुछ भी नहीं है। तेरो लाला गयो, तेरो लाला जाकर पहले तो पूरे घर में चक्कर लगायो, कहीं कुछ नहीं मिली। बड़ो गुस्सों में भरकर आयो, मेरी एक बिटिया खटिया पर सो रही थी, मेरी बिटिया खटिया पर सो रही थी, या गयो या जाकर मेरी बिटिया की चुटिया खटिया में बांध दी। और चुटिया को खटिया में बांध कर या गयो और बिटिया के कान में बोलकर आयो कि हवा आ गयो, हवा आ गया, हवा आ गया। और जाए मेरी बिटिया ने सुनी कि हवा आ गयो, ऐसे उठी तो चुटिया को देखी खटिया में बंधी हुई, उसे लगा कि सही में हवा आ गयो। कहा तो जोर जोर से रुदन करना रोनो प्रारंभ कियो, तो मैं दौड़ती भागी हुई गई। अरे बेटी लाली कोई ये हवा हुआ नहीं है, तो नंद को बउआ घर घर हवा बने घूम रहे हो है, ये कोई हवा नहीं है, ये लीला दे। जाको घर में माखन वो भी परेशान, जाके घर में नाए माखन वो भी परेशान। शिकायत गोपी बता रही है, भगवान की तरफ जैसे माता यशोदा दृष्टि करती हैं तो भगवान एकदम मुंह लटका लेते हैं। भगवान का मुंह देखकर माता यशोदा को दया आ जाती है कि देखो मेरे छोटो सो लाला, एक सब एकदम गुठ बनाकर आ जाती सभी गोपियां और मेरे लाला को शिकायत करती हैं। ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। चढ़ गए वारोते मनमोहन बिगड़ गए वारोते मनमोहन बिगड़ गयो वारोते। ताली की सेवा करते सभी लोग। बिगड़ गयो वारोते मनमोहन बिगड़ गयो वारोते। यशोदा जी के हाजी दुलारे से, यशोदा के अब तो दुलारे से मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे।
थोड़े दूध नहीं पिलाने, थोड़े दूध नहीं पिलाने, थोड़े दूध नहीं पिलाने, थोड़े दूध नहीं पिलाने, थोड़े दूध ताली नहीं की सेवा करते हुए सभी लोग। पिलाने, थोड़े दूध नहीं पिलाने, घर घर फिरते, घर घर ये फिरत सखारे से, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे। मैं दही बेचन चाहती वृंदावन, मैं दही बेचन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन रोकतिए, रोकत गैले अगाड़े से, रोकत गैले अगाड़े से, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे। माखन चोर भगवान की। मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी मेरी पैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मेरी पैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मेरी, मटकी फोड़ी मेरी पैया मरोड़ी, मनमोहन मरोड़ी मेरी चुनरी कहानी से, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे, 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 मैया के अचका दुलारे थे, मैया के अब तो दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे, मनमोहन बिगड़ गयो वारे थे। बोले माखन चोर भगवान की जय हो, सच्चिदानंद सरकार की जय हो, जय जय श्री राम। जय श्याम।
तो सब गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने हेतु भगवान सब गोपियों के घर में जा जाकर माखन चोरी लीला संपादित करते हैं। बंधुओं, भगवान ने ब्रज में 3 लीला, ऐसे तो उन्होंने अनेक लीलाएं की, पर भगवान ने ब्रज में 3 लीलाएं प्रमुख लीला की। 3 लीलाएं देखिए, मैं जैसे आप सबको शुरू से कहते हुए आ रहा हूं कि कथा सुनना भी और कथा समझना भी। कथा सब वही है, पर कथा क्या है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्या आवश्यकता थी करने की, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। भगवान ने ब्रज में बहुत सी लीलाएं की, पर उस लीलाओं में 3 लीला भगवान का प्रधान लीला है। भगवान कृष्ण का 3 लीला प्रधान लीला है। कौन कौन से? एक चीरहरण लीला, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक चीरहरण लीला, दूसरा गोवर्धन लीला, तीसरा महाराज लीला। 3 लीला भगवान का प्रधान है। भगवान पहले चीरहरण किए, उसके बाद भगवान ने गोवर्धन किया। अब यहां पे एक प्रश्न आता है। प्रश्न ये आता है कि भगवान पहले चीरहरण क्यों किए? भगवान चाहते तो पहले गोवर्धन करते, फिर चीरहरण लीला करते। अच्छा, गोवर्धन किए, भगवान पहले महाराज क्यों नहीं किए? पहले महाराज लीला कर लेते, फिर गोवर्धन लीला करते, फिर चीरहरण करते। उन्होंने ऐसा क्यों किया? शंका ये है। कभी चिंतन करना, हम कथा तो सुनते हैं, बस कथा का चिंतन कीजिएगा कभी कि भगवान पहले चीरहरण क्यों किए, फिर बाद में गोवर्धन किए, उसके बाद महाराज किए, ऐसा क्यों? इसलिए उसका संत समाधान करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पतिं ते कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। कोई विधर्मी कहता है, नास्तिक कहता है कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। कोई कहता है कि भगवान कैसे किसी स्त्री का वस्त्र चुरा सकते हैं। उनके लिए मेरा ये उत्तर है, भगवान किसी गोपियों का वस्त्र नहीं चुराए। देखिए, जीवात्मा और परमात्मा के मध्य 2 पर्दे डले हुए हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मध्य 2 पर्दे डले हुए हैं। एक जीवात्मा के ऊपर जो पर्दा डला है, उस पर्दे का नाम है माया रूपी पर्दा। जैसे एक नई नवेली दुल्हन अभी अभी विवाह करके आई हो, जस्ट अभी आई हो विवाह करके, उसे अपने गांव के देवता का दर्शन करने जाना हो, मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाना हो, तो मंदिर जाएगी तो उस जो दुल्हन है उसमें और भगवान के मध्य में 2 पर्दे डले हुए हैं।
एक जो दुल्हन अपने ऊपर डाल रखी है वो कौन सा पर्दा है? वो है घूंघट रूपी पर्दा। एक भगवान के ऊपर पर्दा डला हुआ है, वो कौन सा पर्दा है? कहते हैं कि जब पुजारी जी भगवान को भोग लगाते हैं तो पर्दा लगा देते हैं, आरती करते हैं तो आरती से पहले पर्दा लगा देते हैं, भगवान को विश्राम कराते हैं तो विश्राम कराने से पहले पर्दा लगा देते हैं। वही पर्दा भगवान के ऊपर डला हुआ है। वो दुल्हन गई, पुजारी जी ने पर्दा हटा दिया, फिर भी दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि उसके ऊपर घूंघट रूपी पर्दा डला हुआ है। वो चाहती है मैं इस पर्दा को हटा दूं, मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, पर उसके हाथों में आसक्ति रूपी मेहंदी लगी हुई है, वो चाहकर भी नहीं हटा सकती। तो अपने पति को याद करती है, अपने प्रियतमा को याद करती है कि कोई आए, कोई मेरा पति आए, कोई मेरा प्रियतमा आए तो मेरे इस घूंघट को हटा दे तो हमें भी भगवान का दर्शन हो जाए। तो वो प्रियतमा कौन है? वो दुल्हन कौन है? वो दुल्हन ही जीवात्मा है। वो प्रियतमा कौन है? वो प्रियतमा ही परमात्मा है। परमात्मा जब जीवात्मा को स्वयं से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं तो जो जीवात्मा के ऊपर जो माया रूपी पर्दा डला हुआ है, तो परमात्मा लीला करके परमात्मा अवतरित होकर लीला करके उस जीवात्मा के ऊपर से माया रूपी पर्दा को हटा देते हैं, तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। इसी मिलन के दिन को ही चीरहरण लीला कहते हैं। चीरहरण, हमने सुना कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराया, कदापि नहीं, सदा झूठ है ये। भगवान गोपियों के कपड़े नहीं चुराए। भगवान से क्या छुपा हुआ है संसार में? ऐसी कोई वस्तु है जो भगवान से छुपा हो? कुछ नहीं है। भगवान ने गोपियों के ऊपर जो मुंह का पर्दा, माया का पर्दा डला हुआ था, उसको हटा दिए। अब हट गया पर्दा, हट गया। अब भी जैसे अब कौन सा लीला करेंगे? महाराष्ट्र लीला? नहीं 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 नहीं, अब गोवर्धन लीला करेंगे। क्यों? परमात्मा से यदि मिलना हो, भगवान से मिलना हो, तो जीव को परम शुद्ध होना पड़ता है, विकार रहित होना पड़ता है। हृदय में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होना चाहिए, ना काम हो, ना लोभ हो, ना क्रोध हो, कुछ नहीं होना चाहिए हृदय में। जैसे एक अचार का पात्र है, उस पात्र में अचार रखा हुआ है, यदि उसमें दूध रखना हो, उस पात्र में से अचार को हटाना पड़ेगा। अचार को आपने हटा लिया और उसमें दूध रख रहे हैं, पर यदि उस पात्र में अचार का तृण मात्र भी लगा रहा और आपने दूध रख दिया तो दूध फट जाएगा। इसी प्रकार भगवान ने विचार किया कि मैंने चीरहरण करके गोपियों के ऊपर से माया रूपी आवरण को तो हटा दिया हूं, पर कहीं गोपियों के अंतःकरण में कहीं आसक्ति रूपी अचार लगा रहा तो ये महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए भगवान ने गोवर्धन लीला को संपादित किया। इसलिए भगवान ने गोवर्धन लीला को संपादित किया। गौ माने इंद्रियां, गोवर्धन करके भगवान ने गोपियों की इंद्रियों का वर्धन कर दिया। अब महाराज में प्रवेश होंगे। आए हम लोग गोवर्धन लीला का दर्शन करें। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वा विपद्यते। एक बार माता यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। बाबा, माता यशोदा प्रेम से बोली राधे राधे। माता यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। भगवान को सुंदर सुंदर व्यंजनों का सुगंध भगवान के नासिकाओं तक पहुंचा।
भगवान दौड़ते भागते मैया के पास आए, बोले मैया मैया ये का बना रही है सुबह सुबह, और किसके ताय बना रही है, किसके लिए बना रही है। मैया बोली कि लाला हम ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र की पूजा किया करें, तो इंद्र की पूजन के ताई आज इतने सुंदर सुंदर पकवान सब ब्रजवासी के घर में बन रहे हैं। भगवान ने पूछा कि मैया इंद्र की पूजा काहे करें, इसलिए करें। तो मैया ने कहा कि ये बात अपने बाबा से जाकर पूछो। अपने बाबा से जाकर पूछो। बाबा से पूछने लगे, बाबा से पूछे। बाबा ने कहा कि इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र वर्षा जल वृष्टि करते हैं, तो जल वृष्टि होता है, जल वृष्टि होता है तो हम सब ब्रजवासी खेती किसानी करते हैं, इसलिए इंद्र की पूजा किया जाता है। भगवान बोले कि बाबा शास्त्र कहता है कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल की आशा है, वैसा ही फल मिलेगा। आप इस बार तो हमारे गिरिराज जी की पूजन करो, गिरिराज जी हमारे बड़े दयालु हैं, उनकी पूजन करो। सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान गिरिराज जी के शरण में आए हैं। गिरिराज जी की शरण में आए भगवान नंद बाबा से बोले कि बाबा मेरे गिरिराज जी को 56 भोग लगे, तो पहले तो 56 भोग की तैयारी करो। तो नंद बाबा बोले ठीक है, सब ब्रजवासियों को कह दो कि 56 भोग बना ले अपने अपने घर में। 56 भोग बनकर तैयार हो गया, 56 भोग बनकर तैयार हो गया। अब सब ब्रजवासी गिरिराज जी के तलहटी पर पहुंचे हैं। अब पूजन प्रारंभ हुआ है गिरिराज जी का। गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हुआ तो पूजन कराने लगे। पाद्यो पाद्यम हस्तो अर्घ्यम मुखे आचमन्यम सर्वांगे स्नानियम। 14 कोष की गिरिराज जी, 7 कोष के, क्षमा चाहते हैं, 7 कोष के गिरिराज जी भयावह पर्वताकार, उनको थोड़े से जल से कुछ हो ही नहीं रहा है। सब ब्रजवासी बाल्टी में जल भर भर के ला रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते थक गए। सब ब्रजवासी बोले कि अरे कन्हैया तेरो भगवान कैसो है कि कितना भी जल चढ़ाते हैं ये इनका स्नान होता ही नहीं है, इनकी प्यास बुझती ही नहीं है। तब वहां पर भगवान ने मानसी गंगा का आवाहन किया है। मानसी गंगा का आवाहन करके भगवान ने गिरिराज जी का स्नान कराया है। स्नान संपन्न हुआ। स्नान संपन्न होने के बाद बोले लाओ कहाँ है 56 भोग। 56 भोग लाया गया। 56 भोग भगवान गिरिराज जी के समकक्ष रख दिया गया। 56 भोग का दर्शन होने लगे। अब इधर देवराज इंद्र अपने दूतों को भेजे कि जाकर देखो हर वर्ष जो हमारा पूजन होता है ब्रज में, इस वर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जाकर देखो। देवराज इंद्र के दूत आए ब्रज में, उसको देखे तो ब्रज में कहीं पर भी देवराज इंद्र की कोई जय जयकार नहीं। सब भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, सब भगवान कृष्ण का नाम पुकार रहे हैं, ले रहे हैं। ये गए देवराज इंद्र के दूत, बोले महाराज इस बार आपका कोई वहां पर वर्चस्व नहीं है, इस बार कोई आपको पूछ भी नहीं रहा है। इधर भगवान ने 56 भोग लगाकर गिरिराज जी का पूजन कराकर सब अपने अपने घर चले गए। घर जाने से पहले बोले कि भैया हमारे गिरिराज जी की 7 कोष की परिक्रमा है,
7 कोष की परिक्रमा लगाई जाती है। तो सब लोग मिलकर परिक्रमा लगाओ। सब लोग परिक्रमा लगाने लगे। परिक्रमा पूर्ण हुआ। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। सब अपने अपने घर जाने के बाद देवराज इंद्र को पता चला कि श्वार ब्रज में मेरा कोई पूछ नहीं है, कोई मेरा पूजन नहीं कर रहा है। तो देवराज इंद्र ने शाम्बवर्तक मेघ को आदेश दिया, जाओ जाके पूरे ब्रज प्रदेश को डुबा दो। ऐसी जलवृष्टि करो कि पूरा ब्रज प्रदेश डूब जाए। घोर घनघोर वर्षा होने लगी। मेघा नाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडू कश्य बको बको बक बको बाको बको बू बको। मेघा एकदम मेघ गरजने लगे। घनघोर वर्षा होने लगी। सब ब्रजवासी डर के मारे थर थर कांपते हुए, कन्हैया कन्हैया हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। देवराज इंद्र कुपित होकर खूब वर्षा कर रहे हैं। हमारा पूरा ब्रज जल में डूब जाएगा। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, जिन गिरिराज जी का हमने पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज जी की शरण में पहुंचे हैं। बोले सभी लोग हाथ जोड़कर गिरिराज जी से प्रार्थना करो। सभी लोग हाथ जोड़कर गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना किए तो भगवान कहते हैं कि गिरिराज जी ने हमारे कान में आकर एक मंत्र बोला है। तो क्या कहा है कि तुम मुझी को छाता बनाकर उठा लो। सब ब्रजवासी बोले कि दाढ़ी के इतनो लंबो पर्वत कैसे उठेंगे। बोले अरे प्रयास तो कर सकते हैं। तो भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर गए। इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। भगवान देखते देखते ही गोवर्धन को धारण कर लिए। बोलो गिरवरधारी भगवान की। गोवर्धन को धारण किए। 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन धारण करके रखा। और जैसे उठाया था भगवान ने, वैसे ही भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया। आए हम लोग भी जैसे वृंदावन में गिरिराज जी हैं, जो फल उनका दर्शन करके प्राप्त होता है, जो फल उनका परिक्रमा करके प्राप्त होता है, वही फल हमको यहाँ पर कथा के माध्यम से गिरिराज जी का दर्शन करके प्राप्त होगा। बोलो गिरिराज धरण की, गोवर्धन भगवान की, गिरधारी सरकार की। पहले हमारे परीक्षित जी पूजन करेंगे, उसके बाद जितने भी हमारे चाचा जी हैं, माता जी हैं, सब आकर गिरिराज जी का पूजन करें और परिक्रमा अवश्य ही लगाएं। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर, नहीं माने मेरो मन मां, नहीं माने मेरो मन मां सखीरी, नहीं माने मेरो मन मां। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर, नहीं माने मेरो मन मां। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर, नहीं माने मेरो मन मां, नहीं माने मेरो मन मां, नहीं माने मेरो मन मां, नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर, नहीं माने मेरो मन मां। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन महाराज की। सात कोश की परिक्रमा है, 7 कोश की परिक्रमा है, 7 कोश की परिक्रमा
है। 7 कोश की परिक्रमा है। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरी वीर नय माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनुआ सखी नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो मैं तो जय हो। अच्छे बताओ गिरिराज भगवान अगर जाओगे भी तो बैठे बैठे तो पहुंचोगे नहीं। पहुंच जाओगे, अगर पहुंच जाओगे तो बैठे रहो। पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंचोगे। वहां परिक्रमा भी करोगे गिरिराज भगवान में जाके तो खड़े खड़े करोगे। तो अपने स्थान में खड़े होके 5-5 बार परिक्रमा कर लो। यहाँ भागवत जी विराजमान होती हैं, वहां वृंदावन होता है, क्योंकि भागवत जी ही वृंदावन है साक्षात। तो इसलिए सभी बोलिए जयकारा लगाइए, बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा। मीठी मीठी ताली की सेवा करते सभी लोग। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहे। मेरो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। चढ़े तो पे चढ़े जय हो तो पे चढ़े दूध की धार है धार। माथे मुकुट मुकुट विराज रहो मेरो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और गिरिराज भगवान की जय हो। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हो हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरो गोवर्धन। राज राज तेरे माथे मुकुट बोलो विराज। गोवर्धन महाराज की। तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारा धन गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारो गोवर्धन महाराज। छटा तेरी जय हो। छटा तेरी जय हो। छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है
गोवर्धन महराज जटा। तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज भगवान की जय हो। गिरिराज भगवान की जय हो। तू एक बार आजा, तू एक बार आजा, एक बार आजा, तू एक बार आजा। श्री राधे। जिनको भी गोवर्धन भगवान का पूजन करना हो, हमारी माताओं को, चाचाओं को एक एक करके आए, पूजन करें। जो भगवान जिस योग्य हमको बनाए हैं वो चढ़ाएं, परिक्रमा लगाएं। एक एक करके सभी लोग आएंगे। सभी लोग परिक्रमा करें, सभी, क्योंकि साक्षात गिरिराज भगवान यहाँ पे हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। तू एक बार आजा, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा तू, परिक्रमा तू, परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में। मन करे तो कर दे गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सर झुका कर गिरिराज की शरण में। दास सर झुका कर, दास सर झुका कर गिरिराज की शरण में। दास सर झुका कर गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे, सर्वस्व कर दे, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। मीठी मीठी ताली की सेवा करते सभी लोग। आजा गिरिराज की शरण में। निर्मल ये हृदय रखेगा गिरिराज की शरण में। निर्मल ये देह रहेगी गिरिराज की शरण में। निर्मल ये देह रहेगी गिरिराज की शरण में।
निर्मल ये देह रहेगी गिरिराज की शरण में। तू एक बार तू एक बार तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में। तिवारी जी, और जिन किसी को भी गोवर्धन भगवान का पूजन करना हो, ठीक है, पुरुष वर्गों में आप लोग आए, आप लोग साइड हो जाएंगे तो पीछे हो जाएंगे। जिन किसी को भी पूजन करना हो आए, आकर पूजन करें और परिक्रमा लगाएं। गिरिराज 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 गिरिराज। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा, एक बार आजा, एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में। क्रम तू लगा जा गिरिराज की शरण में। क्रम तू लगा जा गिरिराज की शरण में। अरे क्रम तू लगा जा गिरिराज की शरण में। अरे क्रम तू लगा जा गिरिराज की शरण में। अरे क्रम तू लगा जा गिरिराज की। गिरिराज 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 गिरिराज। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आरती का समय हो गया है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। कल के लिए सभी को विशेष सूचनाएं। कल भगवान महाराज लीला करेंगे। उसके बाद भगवान कंस के ऊपर कृपा करेंगे, कंस का मर्दन करेंगे। उसके बाद भगवान का सुंदर विवाह रुक्मणी जी के साथ, सुंदर विवाह यहाँ पर सुंदर झांकियों के साथ यहाँ पर हम सबको भगवान के विवाह का दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग अपने ग्रामों से, गांव से, क्षेत्रों से अधिक संख्या में आएं और भगवान के सुंदर विवाह महोत्सव का आनंद लें। आए भगवान की कथा का आरती करें। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हरि ओम चंद्रभावन सोजाक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रांद्रायश्च प्राणश्च मुखात् वीरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो म गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ
बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की हम भीख मांगते, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है तेरी। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु को इस संसार की, मन में बसाकर तेरी